अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी मैं बाहर ठहरी हुई हूँ। अभी हिना आई थी और वो मेरे लिए एक स्पेशल रोटी बना के लाई हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये उन्होंने अभी बनाई और वो मेरे लिए लेकर आई कि आप भी ट्राई करें। उन्होंने मुझे कहा कि ये स्पेशल जो है ना हमारी है और आपने ज़रूर खाना है और खा के बताना है कि आपको कैसे लगती है। तो इसको ना मैं अभी चाय के साथ खाऊँगी। इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी चाय बनाती हूँ, इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह ताला उस्मान को भी मैं ट्राई कराऊँगी। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू, खुश रहें जी आप। स्पेशल वो मेरे लिए लेकर आई हैं और उन्होंने मुझे कहा ये आपने टेस्ट करके बताना है। तो अभी इसको इंशाल्लाह खाते हैं। अच्छा, उसके साथ ना मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी। अभी मैंने वीडियो बनाई लेकिन वीडियो जो है ना वो ऑन नहीं हुई। इसको मैंने अभी ओपन किया था। अच्छा, मेरे पास ना बैग्स आइकिया के हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ आल्डी से। और इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन थी कि मुझे लार्ज मिल जाए और साइज़ का मुझे आइडिया नहीं था। अभी जब मैंने ये ओपन किए हैं तो साइज़ इसका बहुत अच्छा है। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद आइकिया वाले बैग्स जितना होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। जिप लॉक बैग्स हैं, ये देखें आप, जिप लॉक बैग्स हैं और साइज़ भी अच्छा है। स्पेशली आप कबाब, रोल्स, समोसे कुछ भी बना के रखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे था कि मैं आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ, ताकि अगर आप भी लेना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है। और स्पेशली जो अब आपकी प्रिपरेशंस होंगी रमज़ान की, या वैसे भी आप फ्रीज़र में कुछ रखते हैं ना, तो आइकिया वाले बहुत अच्छे हैं। वो भी 1 लीटर के हैं, लेकिन उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो रही थी कि बहुत ज़्यादा कबाब और रोल्स और ये चीज़ें जब बनाती थी ना तो वो छोटे लगते थे मुझे। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि चलो ये मुझे जो है ना वो अच्छे साइज़ में मिल गए हैं। मैंने वैसे ही ट्राई करने के लिए लिए तो मुझे अच्छे लग रहे थे ये, तो मैंने कहा चलो लेके जाती हूँ। कन्फ्यूज़ ही थी, लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ। फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ, जाके घर जाके ट्राई करूँगी, देखूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान की जो है ना वो तैयारी भी स्टार्ट करेंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें बैग्स जो है ना वो आई थिंक 20 बैग्स हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, हाँ 20 बैग्स हैं। तो ये अच्छे खासे चलेंगे, 1-2 बार आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, तो इसको रख लेते हैं। ये ना देखें आप, ये देख लें, तो अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला अभी माह रमज़ान की तैयारी करेंगे तो फिर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये रोटी हमने शाम को चाय के साथ इंजॉय की थी और बहुत मज़े की थी। इसमें सौंफ भी डले हुए थे और बहुत सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा ओवन में गर्म करके और गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय की। थैंक यू सो मच हिना। हिना मेरी पहले व्यूवर थी, अब मेरी बिल्कुल बहनों की तरह स्पेशली जो है ना वो बना कर लाई, और मैं उनके साथ बातों में बिज़ी हो गई तो मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाना। लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और उनको मैंने स्पेशली कहा है कि मुझे इसकी रेसिपी दीजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी और सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे लिए एक बड़ी नई चीज़ थी, डिफरेंट थी, लेकिन वो लोग इस तरह से बनाते हैं और बहुत अच्छी लगी। इवन कि उस्मान को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया था आज चिकन पुलाव, और ये मैंने बनाया था दही के साथ। टमाटर ऐड नहीं किए थे, टमाटरों की जगह मैंने दही ऐड किया था और बहुत दिल चाह रहा था। एक्चुअली मैं जो है ना वो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो आपको ऐसा लगा होगा कि शायद जो है ना रोज़ाना के उस पर बना रही होती हैं, लेकिन नहीं, बीच में 2-4 दिन गुजर गए थे। तो आज मैंने सोचा कि डेली रोटी खा रहे हैं तो आज चावल बना लेती हूँ। और मैंने रेसिपी ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं की थी, बस मैंने जल्दी जल्दी से बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टिक्का मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली मैं अभी माह रमज़ान से पहले ना अभी देख रही थी फ्रीज़र में कि क्या चीज़ मैंने इन दिनों में यूज़ करनी है, क्या लेकर आनी है। तो ये एक छोटा सा थाई वाला जो पैकेट होता है ना बोनलेस, वो रखा हुआ था और यही दाल रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी है बना लेती हूँ, अभी इन दिनों में यूज़ हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला होगा तो मैं माह रमज़ान के लिए दोबारा बना लूँगी, देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो तैयारी थोड़ी बहुत साथ साथ चल रही है, बाकी सारी कंप्लीट कर लूँ फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मसाले मैंने डाल दिए। एक स्पेशल चीज़ डाली थी जो कि है टिक्का मसाला, और प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और बेसिक मसाले डाल के इसको मैंने प्रेशर दे दिया था। और उसके साथ मैं हरी मिर्चें भी यहाँ पे चॉप कर लूँगी और धनिया भी अभी काट लूँगी। अच्छा जी, एक बात आज मैं आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तो पाकिस्तान में तो खैर वहाँ पे तो सब अपने होते हैं, मतलब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, सारे पाकिस्तानीज़ होते हैं, एक जैसे ही होते हैं सब। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ देखा है। अब तकरीबन मुझे 2 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इतना कुछ देखा है मैंने लाइफ में, इतना कुछ मैंने देखा है। मैं आपको कहती हूँ ना, अपने पराए हो गए और पराए अपने हो गए।
तो अभी जब हिना मुझे आज दे के गई मुझे इतना अच्छा लगा। इवन कि मैंने आपको बताया था मैं अपनी एक सिस्टर से भी मिली थी, और इतना प्यार इतनी रिस्पेक्ट आप देते हैं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। इवन कि मैं कहीं भी जाती हूं मुझे बीच में रोक रोक के सब मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं। पता है ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली आप जब इन जगहों पे होते हो, आप जब यहाँ पे पाकिस्तान से दूर जाते हैं, अपनों से दूर होते हैं ना, आपको इतना प्यार करने वाले मिलें तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि आप कैसा फ़ील करते हैं। ये देखें जी, हमारी तरफ हो रही है स्नो हो रही है। अभी शाम के बाद का टाइम है, रात अभी हुई है वैसे, लेकिन स्नो देखें, मज़ेदार स्नो हो रही है। ये देखें अभी शुरू हुई है, और मुझे ना उस्मान ने कॉल की कि बाहर स्नो हो रही है, तो मैं भाग के आई। मैंने कहा देखूं, तो एक्सपेक्टेड थी, शाम से मैं वेट कर रही थी। हवा भी चल रही है, ये देखें। और यहाँ पे आप देखें स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल आज देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं साथ साथ काम भी कर रही थी और स्नोफॉल भी इंजॉय कर रही थी। बार बार कभी एक विंडो से देखती थी, कभी दूसरी विंडो से, कभी यहाँ पे किचन में आके मैं देखती थी। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो खैर साथ साथ मैं काम भी कर रही थी क्योंकि अभी मुझे काम भी कंप्लीट करना था। तो ये मैंने सोचा मैं कबाब बना के बस ये जल्दी जल्दी से बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि बस मुझे फ्रीज़र जो है वो सारा खाली करना था, कि जो चीज़ें रखी हुई हैं तो चलो उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला फ्रेश लेकर आऊँगी और तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके चॉपर में डाल दिया है, और इसमें ये ज़रा बड़ा है ना, हैवी ड्यूटी है, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। और मिक्स करते हुए मैं इसमें एक अंडा भी शामिल कर दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत अपने ऐसे मतलब क्रिटिसिज्म हुआ, इवन के व्लॉग्स में भी। कभी आपको पता है मेरा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है मैं किस तरह से हूँ, मेरी नेचर कैसी है, मैं बहुत ही कम नेगेटिविटी में जाती हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे यहाँ पे जैसे हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लोगों का बस नहीं चलता कि आपका कितना दिल दुखाएं। लेकिन वहीं पे जब आपको इतने प्यार करने वाले मिलते हैं तो इंसान जो है ना, बस वो जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कम है। यही चीज़ होती है कि आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, बस यही चीज़ होती है। थोड़ा सा टाइम होता है, आप उनको प्यार से आप उनसे बात कर लें, आप उनको रिस्पेक्ट दें, तो वो उससे बड़ी ना कोई चीज़ नहीं होती है, जो कि अब बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। आप अपने सराउंडिंग में, फैमिलीज़ में भी देख लेना, ये चीज़ आपको नहीं मिलती है, और गैरों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी मैंने शौक में शुरू की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली। तो सारे जो है ना वो बन गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम मेरा हो गया कंप्लीट, और अभी इनको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। और थोड़े से मैंने बना भी लिए थे, मैंने कहा एक दो मैंने वैसे बनाए थे, मैंने कहा कि मैं पुलाव खाऊंगी ना अभी खाने में, तो उसके साथ मैं खा लूँगी। तो उस्मान को बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि बना के रखूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ना ख़त्म हुए हुए थे। अंडा मैंने पूरा नहीं डाला क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम थी, तो मैंने हाफ़ अंडा ही डाला था बनाते हुए। साथ साथ मैंने बर्तन वॉश कर लिए, किचन सारा साफ़ हो गया, ये भी बन गए थे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या हालात हुए हुए हैं। इतना खूबसूरत हसीन जो है ना वो मौसम हुआ हुआ था। हालांकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, लेकिन फिर भी स्नो देख के ना अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि स्नो जब हो रही होती है ना तो बड़ी अच्छी एक डिफरेंट सी फीलिंग्स आ रही होती हैं।
अभी यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आपको लग रहा होगा कि ये उड़ उड़ के कहाँ जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप में से किस किस को स्नो अच्छी लगती है और क्या फीलिंग्स आती हैं, कैसा लगता है आपको। मैं हमेशा हंसती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को ठंडे इलाके बहुत पसंद थे, और हम रहे भी ज़्यादा हैं ठंडे इलाकों में, क्योंकि वो भी एबटाबाद रहते रहे, स्टडी करते रहे, फिर इस्लामाबाद रहे। इस तरह से ज़्यादा टाइम मतलब हमारे ठंडे इलाकों में गुजरा है, और हमारे फेवरेट भी ठंडे इलाके हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो जी आ जाओ ठंडे इलाकों में, खूब इंजॉय करो। तो मैं ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था और मैं आ गई बाहर। हालांकि यहाँ पे मैंने ये वाले शूज़ पहने हुए थे जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन बस मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं भाग के नीचे आ गई। और स्नो जो है ना, फ्रेश बिल्कुल यहाँ पे पड़ रही थी अभी। तो आप ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट सी, बड़े मज़े की थी। काफ़ी देर ठहर के मैं यहाँ पे देखती रही और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बस ये है कि कभी हो रही थी, कभी रुक रही थी, यही चल रहा था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दिल खुश हो जाता है। मैं यहाँ पे कभी भी उदास होती हूँ या डाउन होती हूँ, कुछ भी ऐसा, आपका प्यार जो है ना, वो हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए एक प्रोटेक्शन होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इवन कि कोई भी मुश्किल आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो मुझे ये होता है कि इतने सारे मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी सारी दिली मुरादें पूरी करे, सारी मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।